हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो अपन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली जो अपने पास जैसे कि जो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं, RUHS के एग्ज़ाम होते हैं, उससे रिलेटेड जो एनाटॉमी जो सब्जेक्ट होती है तो उसके बारे में अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि एग्ज़ाम से रिगार्डिंग वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जैसे कि जो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है पैनक्रियाज, जो कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन लेके चलेंगे। वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आता है अपने पास पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या होते हैं? पैनक्रियाज एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ सिचुएटेड होता है, इसकी लोकेशन वगैरह कहाँ रहेगी? एब्डोमेन के अंदर। तो बेसिकली अपने को ये पता होना चाहिए कि जितने भी एनाटॉमी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग को डायग्राम वहाँ पे बनाने हैं। डायग्राम आप लोग को ज़रूरी है क्योंकि एनाटॉमी के अंदर के कोई भी ऑर्गन है, कहाँ उसकी लोकेशन है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, तो आप लोग को कम्प्लीटली वहाँ पे डायग्राम बनाना है। और ये इसका जो पैनक्रियाज किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहती है? डाइजेशन के लिए, और जैसे कि जो रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर को। ठीक है, तो ये अपने को इसके बारे में अपने को जैसे कि पैनक्रियाज की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेड, नेक वगैरह, तो अपने को वहाँ पे उसका डायग्राम बनाना है एनाटॉमी के अंदर। ये तो हो गया अपने पास पेन की। जो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वो है किडनी के बारे में कि किडनी क्या होता है। अब किडनी के बारे में अपने को पता है कि किडनी क्या होती है, जिससे कि अपने पास पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेशन एब्डोमेन के अंदर। इसका मेन जो पर्पज़ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होता है उसको रिमूव करना, जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह, GFR वगैरह, तो ये किसके अंदर आता है? अपने पास किडनी के अंदर। तो अपने को वहाँ पे किडनी के डायग्राम बनाना है, किडनी के पार्ट्स वगैरह जो है उनके बारे में लिखना है। तो वो अपने को एक बेसिकली एनाटॉमी के अंदर स्पेसिफिक होता है कि जो लेबल डायग्राम होना चाहिए, जैसे कि जो डायग्राम अपन बना रहे हैं उसके जैसे नाम वगैरह आप लोग को मेंशन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम क्या होता है? अब सेरिब्रम अपने को जैसे कि नर्वस सिस्टम वगैरह के अंदर अपन पढ़ते हैं कि सेरिब्रम वगैरह के अंदर जो क्या रहता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है कि जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, रिसीविंग और गिविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन को वो वहाँ पे रिसीव भी करता है और प्रोवाइड करवाता है। तो ये सेरिब्रम का फंक्शन है। तो अपने पास नर्वस सिस्टम के अंदर मान लो कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो सेरिब्रम का अपने को डायग्राम बनाना है और विथ वहाँ पे लेबल डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बारे में आप लोग अपने जैसे कि जो अपना जो यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ह्यूमरस के बारे में जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स वगैरह के अंदर अपन ने यूनिट के अंदर वहाँ पे जो वीडियोस है उसके ऊपर आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बारे में, ह्यूमरस के बारे में बता रखा है कि ह्यूमरस क्या होती है, क्या वहाँ पे उसका कौन सी बोन होती है, कंप्लीट वहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इसके अंदर लंग्स के बारे में। लंग्स क्या है? लंग्स के बारे में आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लंग्स के कौन कौन से लोब होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेन पर्पज़ क्या होता है, गैस एक्सचेंज वगैरह में इसका। तो लंग्स का भी आप लोग को एनाटॉमी के अंदर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप लोग को एनाटॉमी के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जैसे कि उसका आप लोग को डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है लीवर के बारे में। लीवर क्या है? लीवर आप लोग पता है कि जैसे कि जो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन लीवर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इसका जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, कि राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहता है कि ये लोकेटेड रहता है। अब लीवर के वहाँ पे जैसे कि अपन देखते हैं लीवर का डायग्राम वगैरह हो गया, वो कंप्लीट आप लोग को वहाँ पे बनाना है। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस एक होलो ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि फीमेल पेल्विस जैसे ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये क्या होता है, वहाँ पे लोकेटेड रहता है, वहाँ पे सिचुएटेड रहता है। कोई भी ऑर्गन हो गया, जैसे कि एनाटॉमी के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कितना वेट वगैरह होता है, कितनी क्या लोकेशन होती है और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। क्योंकि फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग पता है, फिजियोलॉजी के अंदर अपन फंक्शंस देखते हैं, तो एनाटॉमी के अंदर ओनली अपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्गन कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ उसकी लोकेशन होती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यू के अंदर आप लोग पता है कि अलग अलग टिश्यूज़ पढ़ते हो, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया। तो एपिथेलियम टिश्यूज़ का जैसे कि उसके जो भी मेनली 3 डिवाइडेशन अपन कर रखे हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, स्क्वेमस हो गया, कोलुमनार हो गया, क्यूबोइडल, एपिथेलियम हो गया। तो इसके बारे में भी अपने को वहाँ पे जैसे कि जो 3 एपिथेलियम टिश्यूज़ का भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये बेसिकली अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है सर्कल ऑफ विलाई। सर्कल ऑफ विलाई का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड फ्लो प्रोवाइड करवाती है एंटीरियर पोस्टीरियर
सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन। तो ये सर्कल ऑफ विलाई का फंक्शंस होते हैं कि क्या बेसिकली फंक्शंस होते हैं। तो सर्कल ऑफ विलाई भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्कल ऑफ विलाई के बारे में पूछ लिया वहाँ पे, जैसे कि अब इससे पहले अपन ने देखा एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए। तो ये बेसिकली अपन एनाटॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि जो बेसिकली पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आई के बारे में। आई आप लोगों ने जैसे कि अपन लिख सकते हैं, जैसे विजुअल सिस्टम के अंदर जैसे सेंसरी ऑर्गन के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो इसके अंदर ऑप्टिक नर्व वगैरह स्पेसिफिक होती है कि वहाँ पे जैसे कि जो कि इम्पल्सेस वगैरह को ट्रांसमिट करा, नर्व वगैरह को ट्रांसमिट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रेन के बारे में। ब्रेन के अंदर अपन लेके चले कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसके बारे में। ब्रेन के जैसे कि एक लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि इसके अंदर 100 बिलियंस नर्व वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो इसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछ लिया, तो ये बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन क्या होती है, जैसे कि जो जो जर्म्स होते हैं उनके वजह से ब्लड के अंदर कोई जर्म्स वगैरह प्रेजेंट है तो वहाँ पे फाइटिंग वगैरह काम करते हैं, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर वगैरह की, जैसे कि उसके बारे में आप लोगों को, क्योंकि एनाटोमी के अंदर अपन ओनली क्या पढ़ते हैं वहाँ पे अपन पढ़ते हैं एनाटोमी के अंदर अपने पास जैसे कि जो ओनली स्ट्रक्चर वगैरह, तो ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर वगैरह अपने को बनानी है वहाँ पे कौन कौन से उसके जैसे कि जो पार्ट लेवल डायग्राम वगैरह आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड हो गई। हम अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पे कि उनके बारे में क्या क्या, जैसे कौन कौन से क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, तो जैसे कि अपने को ये पता होना चाहिए। तो इनके बारे में अपने को लिखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बना दिया, स्ट्रक्चर अपन ने वहाँ पे बना दी उसके बारे में, तो अपने को वहाँ पे कंप्लीट एक लेवल डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ओवरी के बारे में अपने को वहाँ पे बताना है। ओवरी की स्ट्रक्चर आप लोग को बनानी है कि ओवरी के जैसे कि जो कि अपने पास कंप्लीट डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड अपने को पता है कहाँ पे जैसे सलाइवा को प्रोड्यूस करती है और कहाँ प्रेजेंट रहेगी, माउथ के अंदर। तो वहाँ पे अपने को जैसे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में अपने को पता होना चाहिए जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है या सलाइवा प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसके अंदर देखेंगे पाउच ऑफ डगलस, जो कि पाउच ऑफ डगलस कहाँ प्रेजेंट होता है, कि ये जो पाउच ऑफ डगलस होता है, जो पाउच ऑफ डगलस होगा वो रेक्टम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस के बीच में क्या रहता है, वहाँ पे लोकेटेड रहता है पाउच ऑफ डगलस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर साइनोवियल जॉइंट का। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, जॉइंट के अंदर अपन को पता है साइनोवियल फ्लूइड वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर हार्ट के बारे में आप लोगों को हार्ट का लेबल डायग्राम वगैरह, उसके चैम्बर वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक लेबल डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ये आप लोग जो कि इसे अपने चैनल के ऊपर जैसे कि जो वीडियोस के अंदर आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट आता है अपने पास स्टोमक के बारे में। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक के जैसे कि अपने को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे पाइलोरिक पार्ट हो गया, कार्डिक पार्ट हो गया, बॉडी होगी, फंडस हो गया। तो कंप्लीट उसका लेबल डायग्राम अपने को बनाना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।